ऐसा कैसे हो गई? द्रौपदी ने जवाब दिया, हे स्वामी, रात ही रात पता नहीं कौन ऐसा पापी दुष्ट आया था जिसने मेरे 5 पुत्रों की हत्या कर दी। उसी समय पांडवों ने कन्हैया से कहा, प्रभु ध्यान धर के देखो कि किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे पुत्रों को मार करके चला गया। भगवान ने जवाब दिया, पांडवों ये काम और किसी का नहीं, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा का ये काम है। मारने तो वो तुम लोगों को आ रहा था, लेकिन तुम लोगों को तो मैंने दूर पहुंचा दिया, लेकिन तुम लोगों के बदले वो तुम्हारे 5 पुत्रों के शीश काट करके ले गया दुर्योधन के कहने पर। 5 पांडव बोले, कोई बात नहीं दुर्योधन, जहां कहीं भी अश्वत्थामा होगा उसे मैं पकड़ करके लाऊंगा और अपने पुत्रों का बदला लूंगा। आज 5 पांडवों ने खोज प्रारंभ कर दी, अश्वत्थामा को ढूंढ करके लाए और लाने के बाद में भगवान कन्हैया ने पांडवों से कहा कि इसे तुम नहीं मारो, क्योंकि ये द्रौपदी के पुत्रों का हत्यारा है, इसे द्रौपदी के ही कदमों में डाल दो। उसी समय आज परीक्षित महाराज द्रौपदी के कदमों में जैसे ही डाला है अश्वत्थामा को, पांडव बोले मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ये तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है, इसे चाहे मारो चाहे छोड़ो, अब ये निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तब द्रौपदी ने इतना सुंदर जवाब दिया, ये सभी माताओं पर लागू करता है। द्रौपदी ने पांडवों से कहा, देखो स्वामी, ये मेरे पुत्रों का हत्यारा है और इसने मेरे पुत्रों को मारा, तो इसने जब मेरे पुत्रों को मारा तो जितना कष्ट आज मुझे हो रहा है, अगर मैं भी इस अश्वत्थामा को मारूंगी इतना ही कष्ट उसकी मैया को होगा। तो अब मेरे पुत्र तो मर गए हैं और इस अश्वत्थामा को मारने के बाद में मेरे पुत्र वापस नहीं आ जाएंगे और ना मेरे पुत्र जीवित हो पाएंगे। तो इसीलिए इसने जो किया इसकी सजा इसको परमात्मा देगा, लेकिन मैं इसे मार करके इसकी माँ की आत्मा को कष्ट देना नहीं चाहती। और आजकल के कैसे है महाराज, आजकल के ऐसे हैं कि अगर काऊ पड़ोसन ने अगर लड़का की तरफ आंख उठा के देख दो तो जो कहती दारी की जब बता तूने मेरी लड़का की गाय उगरिया करी तो करी कैसे, अब तो हम छोड़ी ही ना। अच्छा, कोई अगर आपके लड़के से कुछ कह भी दे तो आप तुरंत डंडा लाठी लेके पहुंच जाते, जो कहती दारी की तूने कही तो कही कैसे मेरे पुत्र से गलत शब्द, बोले तो बोले कैसे। आजकल लड़ाई तुरंत चालू है। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, फिर भी द्रौपदी कह रही है कि मैं इस अश्वत्थामा को मारूंगी नहीं, बल्कि मैं इसे छोड़ दूंगी, क्योंकि अगर मैंने इसे मारा तो मारने के बाद में इसकी मैया को बड़ा ही कष्ट होगा, इसे मार करके मैं अपना धर्म खराब नहीं करूंगी। और बोल रही है द्रौपदी कि इसे इसे मार देंगे इसके करम, इसे मार देंगे इसके करम। जवाब दिया द्रौपदी ने कि मैं इसे मार करके अपना धर्म नहीं बिगाड़ूंगी। अरे इसको तो इसके खुद कर्म मार डालेंगे। इसे मार देंगे इसके करम, इसे मार देंगे इसके करम।
अश्वत्थामा को छोड़ दिया। लेकिन महाराज उसी समय हुआ ऐसा कि पांडवों ने अश्वत्थामा के आधे सर के बाल मुड़वा दिए, एक तरफ की मूछ मुड़वा दी, उसके मस्तक में एक मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और निकाल करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। क्योंकि अश्वत्थामा महाराज जात का ब्राह्मण था, और जब ब्राह्मण था तो कहा जाता है जिस किसी का अगर अपमान करो तो अपमान मौत से कई गुना ज्यादा दर्दनाक होता है। मौत एक ही बार आती है, लेकिन अगर किसी का अपमान हो जाए तो दिन रात मौत के बराबर होता है। तो अश्वत्थामा वहां से चला गया। जब अश्वत्थामा चला गया तो अश्वत्थामा से रहा नहीं गया, उसके मन में भी पांडवों के लिए ईर्ष्या हो गई। तो अश्वत्थामा ने देखा कि पांडवों में एक उत्तरा है, उत्तरा वो गर्भवती है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा वो गर्भवती है। तो उसी समय अश्वत्थामा ने सोचा कि उसका गर्भ होने से पहले ही मैं उस गर्भ को मार डालूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब इन पांडवों का कोई वंश ही नहीं रहेगा तो फिर वंश आगे बढ़ेगा कैसे, इनका वंश यही नष्ट हो जाएगा। तो महाराज उसी समय आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। आज अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, लेकिन उसे वापस लाना नहीं जानता था। तो अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो आज वो ब्रह्मास्त्र सीधा उत्तरा के गर्भ में घुस गया, प्रवेश कर गया, और महाराज भीतर ही भीतर वो गर्भ जलाने लगा। जब गर्भ जलाने लगा तो उत्तरा आज भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए। अगर ये गर्भ मेरा नाश हो गया, नष्ट हो गया, तो पूरे पांडवों के वंश का नाश हो जाएगा, मेरी रक्षा कीजिए। जब उत्तरा ऐसे चिल्लाई, भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया और सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और प्रवेश करने के बाद में आज उस ब्रह्मास्त्र को खंडित किया, और वो ब्रह्मास्त्र को जब खंडित किया तो आज भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और जब गर्भ की रक्षा की तो उस गर्भ में से परम तेजस्वी यशस्वी बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा परीक्षित।